विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी महाज्ञानी, परम विवेकी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, निर्णय करने वाले, भ्रम को त्यागने वाले और भ्रम त्यागने का उपदेश देने वाले संत हुए। साहब ने सत्यनारायण का उपदेश दिया और सभी प्रकार के ढोंगों को दूर किया, लेकिन फिर भी ढोंगी लोगों ने ढोंग नहीं छोड़ा, तो इसमें सदगुरु देव का कोई दोष है ही नहीं। दोष हम स्वयं दोषी हैं और दूसरों को दोष लगाते हैं। हम स्वयं पापी हैं, दूसरों को दोष लगाते हैं। बुरे कर्म हम स्वयं करते हैं और दूसरों को दोष लगाते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भैया, जब तक आप लोग स्वयं दोषी बने रहोगे और दूसरों को दोष लगाते रहोगे, तब तक आप बच नहीं सकते। भ्रम तो भ्रम है। साहब ने कहा है, 5 तत्व ले या तन की नहा, सो तन ले काहिले दीना। कर्म ही के बस जीव कहते हैं, कर्म ही को जीव दीना। ये साखी नंबर 26 है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते 5 तत्व ले या तन की ना। ये शरीर, 4 तत्व और 5वां चेतन जीव। 4 तत्व जड़ है, आकाश पोल खंगुल है, अविनाशी चेतन जीव ये अजर अमर अखंड ज्ञान स्वरूप है। तो 5 तत्व ले यह तन कीना, सो तन ले काहिले दीना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस तन को लेकर के मनुष्य विषय वासना में दे देता है, भ्रम भूल कल्पना में दे देता है, मोह मता आसक्ति में लगा देता है, इस ब्रह्म परमात्मा की खोज में लगा देता है, बेटा बेटी, घर परिवार, स्त्री कुटुंब परिवार में लगा देता है। 5 तत्व ले तन की ना, सो तन ले काहिले दीना। कर्म ही के बस जीव कहता है, जी कर्म जंजाल में फंसा रहता है, तब तो इसको जीव कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। और जब इसको पूरा ज्ञान हो जाता है, तब इसको ज्ञान स्वरूप जीव कहते हैं। ज्ञान तो इसका कभी न अलग हुआ है और न होगा, लेकिन जब तक अपने आप को भूला रहता है, जब तक विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में ये अटका भटका लटका रहता है, तब तक इसको अज्ञानी कहा जाता है। कर्म ही को जीव दीना, कर्म बंधन में फंस जाता है, इसलिए तो इसके अंदर हीनता, मलिनता, दीनता आ जाती है, गर्दन इसकी नीचे को हो जाती है, जिंदाओं की पूजा छोड़ करके मुर्दाओं की पूजा करने लगता है। नंगे माँ बाप भूखे और नंगे मरे, घर में देखो माता पिता दुख पा रहे हैं, घर में माँ बाप नंगे और भूखे मरे, देख खोटे वचन तूने उनसे कहे, नकली देवी को मंदिर चला पूजने, झूठा घंटा हिलाने से क्या फायदा। 5 तत्व ले या तन कीना, सो तन ले काहिले दीना। कर्म ही के बस जीव कहते हैं, कर्म ही को जीव दीना। और जब कर्मों पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब विषय वासना भ्रम को तोड़ देता है, तो फिर इसका हृदय निर्मल हो जाता है। उस समय फिर कोई भी इसको पकड़ नहीं सकता। इस 26 नंबर की साखी में सदगुरुदेव जी न्याय निर्णय का उपदेश दे रहे हैं। आगे 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मरम कोई
पाई हैं गुरु के शब्द प्रमाण। साखी नंबर 27। ये माया मुख है। यहाँ पर माया भी गुरुवा लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 तत्व के भीतर एक गुप्त वस्तु स्थान इस शरीर में परमात्मा रहता है और वही शरीर को चला रहा है, वही जीव को चला रहा है। जीव उसका अंश है। बिरला मर्म कोई पाए हैं, जो कोई साधना करेगा, कोई उपासना करेगा तो कब पाएगा? गुरु के शब्द प्रमाण। जो योगी गुरु हैं, जो तपस्वी गुरु हैं, उनकी सेवा से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो जीव परमात्मा में लीन हो जाएगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस 27 नंबर की साखी में कहते हैं गुरुमुख से कि 5 तत्व के भीतर है। ये 5 तत्व शरीर बना, 4 तत्व समान रूप, समान वायु रूप, ये आकाश, ये कोई वस्तु नहीं है। 5वां यहाँ पर चेतन जीव ही ठहरता है, ज्ञान स्वरूप। तो 5 तत्व के भीतर गुप्त वस्तु स्थान सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गुप्त वस्तु स्थान, इसमें गुप्त वस्तु है। अंतःकरण में 4 वृत्तियां हैं, चित्त मन बुद्धि अहंकार, देखे सुने भोगे के संस्कार वहीं टिकते हैं, उसी स्थान में टिकते हैं। बिरला मर्म कोई पाए हैं, कोई बिरला ही जिनको पारक ज्ञान हो जाए, जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाए, सभी प्रकार की मानंदी जिनकी मिट जाए तो गुरु के शब्द प्रमाण, जो मैं सत्यनारायण की वाणी कह रहा हूं, ये गुरुमुख शब्द हैं। इनको प्रमाण मान करके जो विचार करेगा वही भावबंधनों से छूटेगा, यदि नहीं किया तो नहीं छूटेगा। आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं असुन्न तखत अड़े आसना, पिंड झरोखे नूर, जाके दिल में हो बसा, सेना लिए हजूर। यहाँ पर इस 28 नंबर की रमेन वो साखी में सदगुरुदेव जी कहते हैं, यहाँ पर ये ब्रह्म मुख है। तो असुन्न तखत अड़े आसना, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्म सब में लिपायमान है, सब में व्यापक है, वो अशून्य है। तखत अड़े आसना, उसका आसन अखंड है, कभी हटता नहीं है। इस प्रकार से ये मायावी गुरुवा लोग कहते हैं। पिंड झरोखे नूर, और जितने भी पिंड हैं ये सब झरोखे हैं, जितनी सुंदरता दिख रही है ये सब ब्रह्म की है, ब्रह्म में है। ब्रह्म से अलग कुछ है ही नहीं। जाके दिल में हो बसा, जिसके अंदर में अहंकार बसा हुआ है, जिसके अंदर घमंड है, तो सेना लिए हजूर, उसके अंदर अहंकार है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी गुरुमुख से कहते हैं इस 28 नंबर की साखी में कि असुन्न तखत अड़े आसना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अशून्य, अशून्य का ये शून्य से रहता, ये चेतन जीव शून्य नहीं है, अशून्य है। तखत अड़े आसना, और ये सबको जानता है, इसकी दुहाई फिरती है। चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है। पिंड झरोखे नूर, और जब तक इस पिंड में शरीर में रहता है तब तक ये पिंड शोभायमान रहता है। जाके दिल में हो बसा, और जिसको अभिमान हो जाता है, जिसके अंदर घमंड हो जाता है, तो सेना लिए हजूर, उसके अंदर काम की सेना, क्रोध की सेना, लोभ की सेना, मोह की सेना, अहंकार की सेना, आशा तृष्णा छल छिद्र कपट की सेना उसके अंदर रहती है, तो उसे अपने आप का ज्ञान नहीं हो पाता। और जिसको अपने आप का ज्ञान हो जाता है वो ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में कभी नहीं फंसता। यहाँ पर सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं कि हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखे हो जब दिल की दुविधा जाए। ये साखी नंबर 29 है।
ये माया मुख है। तो हृदय भीतर आरसी, माया भी गुरुवा लोग कहते हैं कि हृदय में अंदर परमात्मा का निवास है, लेकिन मुख देखा नहीं जा है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा, तब तक इसको ज्ञान होगा ही नहीं, तब तक अंदर के दर्पण का मैल छुटेगा ही नहीं। हृदय भीतर से मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तभी देखे हो कब, जब परमात्मा की भक्ति करोगे तब, जब वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ोगे तब, जब योगी गुरु सन्यासी गुरु की सेवा करोगे तब, है ना। जब दिल की दुविधा जाए तब जाएगी। सदगुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी कहते हैं इस 29 नंबर की साखी में कि भाइयों हृदय भीतर आरसी। सदगुरुदेव कहते हैं कि आपके पास में विवेक विचार रूपी दर्पण है और आप चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध मान छल से उसको गंदा कर देते हो। तो मुख देखा नहीं जाए, मुख्य रूप में चेतन जीव सत्य है, फिर अपने आप को आप जान नहीं पाते, इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हो, इसलिए तो भटक रहे हो। मुख तो तब ही देखे हो, अपने आप को तो जब ही जान पाओगे, मुख्य चेतन जीव को जब ही समझ पाओगे जब दिल की दुविधा जाए, जब दिल की दुविधा चली जाएगी, जब काम छूट जाएगा, क्रोध छूट जाएगा, लोभ छूट जाएगा, मोह छूट जाएगा, आशा तृष्णा छल छिद्र कपट सब दूर हो जाएगा, तब जब दिल की दुविधा जाए, दिल से दुविधा निकल जाएगी, खानी बानी दोनों का अध्यास छूट जाएगा, तब ये जीव भाव बंधनों से छूटेगा और उपाय से छूटने वाला नहीं है। गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बाह, कबीर अस ठाकुर से ये उवरिए जाकी छा। साकी नंबर 30 माया मुख। यहाँ पर योगी लोग कहते हैं कि गांव ऊंचे पहाड़ पर परमात्मा ऊपर बसता है, ठीक इसी प्रकार से जो योग साधना करके अपान को समान में, समान को प्राण में, प्राण को उदान में, उदान को बयान में, बयान को ब्रह्मांड में जो सौ चढ़ाएगा, तो वहां पर ज्योति स्वरूप दिखेगा, वो ही ब्रह्म है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ये सारी झूठी कल्पना है। गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बाह, और मोटा कौन है? वही परमात्मा है, उसकी बाह पकड़ो, उसको जानो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा, धोखे में चला जाएगा। तो गांव ऊंचे पहाड़ पर हो मोटा की बाह। कबीर अस ठाकुर से ये उवरी जाकी इच्छा। वो लोग कहते हैं कि कबीर अस ठाकुर से ये है जीव, ऐसे ठाकुर को से हो, ऐसे ठाकुर को जानो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। कबीर अस ठाकुर से ये उवरिए जाकी इच्छा, उसी की इच्छा से आप उबर सकते हैं, उसी की इच्छा से आप बंधनों से अलग हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, परमात्मा आपका भला करेगा। कबीर अस ठाकुर से ये उवरिए जाकी इच्छा। सदगुरुदेव जी कहते हैं इस 30 नंबर की साखी में कि गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बाह। सदगुरुदेव कहते हैं कि आपका गांव ऊंचे पहाड़ पर है, मनुष्य जन्म में है, इसमें आप कल्याण कर सकते हो। और मोटा की बाह, इसमें ज्ञान बोध को समझ करके, ज्ञानी जनों की बाह पकड़ करके, उनकी सेवा करके और आप भवबंधनों से पार हो सकते हो। मैं आपको पार ज्ञान करा रहा हूँ, जड़ चेतन का भेद बता रहा हूँ, जो आप इस भेद को जान लो। और मोटा कई चेतन जीव है, अजर अमर अखंड अविनाशी, इसको समझ लो। तो कबीर अस ठाकुर से ये हे जीवो, ऐसे ठाकुर को से ये जो चेतन जीव है, जो अजर अमर अखंड है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। तो उबरिए जाकी इच्छा, तो आप उबर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। कब? जब अपने आप ही को समझ लेंगे तब, जब अपने आप के बंधनों को समझ लेंगे तब, और उन सारे बंधनों को त्याग देंगे तो आप सदा सदा के लिए और मुक्त हो जाएंगे। गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बाह, कबीर अस ठाकुर से ये उवरिए जाकी इच्छा। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं कि जही
मार्ग गए पंडिता, तेई गई बहीर, ऊंची घाटी राम की, तेई चढ़ रहे कबीर। सदगुरुदेव जी 31 नंबर की साखी में बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे भाई ज्ञानियों, हे विद्वानों, जही मार्ग गए पंडिता, जिस मार्ग में बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मुनिजन हैरान हो के मर गए। तय गई बहीर, उसी के पीछे बहते हुए उनके शिष्य लोग, उनके भक्त लोग सारे के सारे मर गए। ऊंची घाटी राम की, और बहुत ऊंची बताए, ऊपर आकाश में परमात्मा रहता है। ते चढ़ रहे कबीर, और वहां पर जे अवोधी लोग, कबीरा लोग, और चढ़ करके मुक्ति चाहते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं 31 नंबर की साखी में कि जही मार्ग गई पंडिता, हे भाई, जिसपे बड़े बड़े ज्ञानी लोग और चल करके इनका उद्धार हुआ, जिन्होंने मेरे पार ज्ञान को समझ लिया, उन्हीं का उद्धार होगा। तो जय मार्ग गई पंडिता, तय गई बहीर। यदि उसी रास्ता पर यदि कोई ज्ञानी जनों की वहां पकड़ करके उभरेगा, तो ऊंची घाटी राम की, ऊंची घाटी ये चेतन जीव का ये शरीर मनुष्य जन्म है, ते ही चढ़ रहे कबीर। इस पर चढ़ करके बोध विचार में जड़ चेतन का भेद समझ करके और अहंकार घमंड को त्याग करके यदि कोई वासना मिटा देगा, तो ये कबीर, ये चेतन जीव सदा सदा के लिए और मुक्त हो जाएगा। ये कबीर ते उतर रहो, तेरो संबल पर हो न साथ, संबल घटे न पग थके, जीव बिराने हाथ। साखी नंबर 32। सदगुरुदेव जी कहते ये कबीर ते उतर रहो, हे कबीर, हे जीव, तू विषय वासना भरम भूल कल्पना से अलग हो जा, इससे उतर रहो, दूर रहो, इसको अपने अंदर से निकाल के दूर कर। तेरा संबल पर हो न साथ, और यदि तू नहीं मानेगा तो तेरा संबल साथ नहीं रहेगा, तू संबल नहीं पाएगा, न विवेक साथ रहेगा, न वैराग साथ रहेगा, न गुरु भक्ति साथ रहेगी, न सत्य विचार दया धैर्य, ये सब दूर हो जाएंगे। तेरा संबल पर हो न साथ, और यदि तू अपने आप को बचा लेगा भ्रम भूल कल्पना विषय वासना से, तो तेरा संबल तेरे साथ ही रहेगा। तू कभी कंगाल नहीं होगा, कभी धोखे में फंस करके अपने आप को हीन छीन दीन समझ करके, और तू अपने पद से कभी नहीं गिरेगा। तो ये कबीर ते उतर रहो, तेरे संबल पर हो न साथ, संबल घटे न पग थके, जीव बिराने हाथ। और जब तुझे पार ज्ञान हो जाएगा, जब तेरे अंदर से विषय वासना भरम भूल कल्पना ये निकल जाएगी, जब तू काम को मदमोह लोभ से न्यारा हो जाएगा, तो संबल घटे न पग थके, फिर तेरा संबल घटेगा नहीं। तो क्योंकि तू अपने आप को जान जाएगा, तो काहे को विषय वासना में भ्रम भूल कल्पना में फंसेगा। संबल घटे न पग थके, और फिर तू थकेगा भी नहीं। क्यों थकेगा? विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में लगा इसलिए थकता है, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में लगा इसलिए तेरा सिर नीचा होता है, और विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में लगा इसलिए बार बार तन धरता और छोड़ता है। जीव बिराने हाथ, और हे जीव, तू बिराने हाथ बिक जाता है, तू विषय वासना में बिक जाता है, भ्रम भूल कल्पना में बिक जाता है, लोभ लालच में आकर के लोभी बन के, और तू लुट जाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हो कि तो एक कबीर ते उतर रहो, अब तू ये सारी भ्रम भूल कल्पना विषय वासना से दूर हो जा, तेरा संबल पर न साथ है, और न तेरा संबल कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा, सारा का सारा यहीं रह जाएगा। तू हीन छीन मलिन होकर के तीनों खानियों में भटक भटक करके तन धर के दुखी होता रहेगा, संबल घटे न पग थके। सदगुरुदेव जी कहते हैं जैसा तू कमा लेगा वैसा उसमें न घटेगा बढ़ेगा नहीं, तेरे को भोगना ही पड़ेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते संबल घटे न पग थके, जीव बिराने हाथ, हे जीव तू बिराने हाथों में लग करके और तेरा सारा सर्वस्व नाश हो जाएगा। इसलिए तू आज अपने आप को जान ले, भ्रम भूल कल्पना को, विषय वासना को, मोहता आसक्ति को तू अपने अंदर से निकाल दे। और जब तू इस
को अंदर से बाहर निकाल देगा तो जड़ाध्यास तेरी समझ में आ जाएगा। इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना तेरी समझ में आ जाएगी। अल्लाह खुदा अल्लाह जितना भी तू माना हुआ है ये सारा भेद तेरी समझ में आ जाएगा। तंत्र मंत्र जादू टोना अपनाओं में से तू अलग हो जाएगा। फिर कभी भी तू दूसरों को न अटकाएगा, न भटकाएगा, न लटकाएगा, न स्वयं अटकेगा, भटकेगा, लटकेगा। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं, भाई ज्ञानियो, हे विद्वान हो, अपने आप को जान लो और भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना से न्यारे हो जाओ, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। ये 32 नंबर की साखी है। इस पर प्रकाश डाला ये सदगुरु श्री कबीर साहब का सदग्रंथ बीजक है। और जो भी इसको ध्यान से पढ़ेगा, अर्थ पे ध्यान देगा, उसका छुटकारा जरूर होगा, उसके हृदय की कालमा जरूर मिटेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।